हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 91 एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्क एंड टाइम। आर एस अग्रवाल, जिसमें तुम्हारे पास चैप्टर दे रखा है आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे पास वर्क एंड टाइम का। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब ए की तुलना की बात की जा रही है। ए की तुलना में बी कितना अधिक है? 60% अधिक कार्यकुशल है। तो बी को कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो देखो बच्चों, देखते हैं इसे। ये क्वेश्चन एक अलग था। पहला फर्स्ट क्वेश्चन में ए किसी कार्य को 1/12 दिन में करता है। मतलब मैंने मान लिया 1/12 दिन में करता है। बी की तुलना में देखा जाए तुम्हारे पास 60% अधिक की बात कर रहा है। तो देखो 60% है और अधिक की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 से 60% मान लो मैंने निकाल लिया इसका, 1 से 60 और परसेंटेज हटाएंगे तो कितने आ गए? डबल जीरो आ गई। इससे ये कैंसिल और 4 से कटे 4 की 12 और 4 चौक कितने हो गई? 16। तो आपका 4 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो 5 कितने हो गई? 15 और 15 को पहुंच जाएगी ऊपर, नहीं 15/2। सॉरी 15 कितने आ गए? 2। तो दिन की बात करेंगे 2 का डिवाइड 2 7 14, 1/2 डेज आ जाएंगे तुम्हारे पास। इतना ही फाइनली आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इसमें सेकंड दे रखा है आपके पास। सेकंड में दे रखा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और जबकि बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? देखो, तो ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? यानी 15 दिन में समाप्त करता है। ए जब 10 दिन में कर रहा है तो बी 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? देखो बच्चों, इस सवाल को करेंगे और इसी तरीके सारे सवाल करते चलेंगे आगे। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 30 आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया आपके पास 30 आ गया। 10 का टेबल क्या बार जाएगा? 3 बार। 15 दूनी 30। और टोटल दोनों ने काम कितना किया मिलकर? मतलब एक ने 3 किया, मतलब एक दिन में 3 कर सकता है। बी कितना कर सकता है? एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। 3 और 2 कितने कर रहे हैं? टोटल 5। और आपको कार्य कितना कराना है? 30 कराना पूरा। और जो मैं 5 का डिवाइड इसमें दे दें तो 5 का डिवाइड 5 से 30। टोटल दिन कितने लगेंगे? 6 डेज। 6 दिन में ये काम करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर करेंगे थर्ड। और थर्ड में देखो बच्चों क्या दे रखा है आपके पास। थर्ड में दे रखा है ए तथा बी मिलकर के 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके, तो ए अकेला इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? तो देखो ए बी मिलकर ए प्लस बी मिलकर के कितने दिन में बात हुई? 15 दिन की बात हुई है। आगे आपसे बोला गया है बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला कितने दिन में? 20 दिन में। और आपसे लास्ट में जो पूछा गया आपसे ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर देगा? अगर ए भी मिलकर के 15 दिन में कर रही, बी अकेला 20 दिन में कर रहा है तुम्हारे पास। अगर जो इन दोनों का एलसीएम देखा जाए तो कितना आ जाएगा आपके पास? 60 आ जाएगा। 15 चौको कितने होते? 60, यानी 4 आ गए। 20 दिया कितने होते? 60 आ गया तुम्हारे पास, 3 आ गया। मतलब अब आपसे ये पूछा गया तो ए अकेला कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देगा? अगर देखो देखा जाए तो बी का एक दिन का कार्य कितना है? 3 करता है। तो ए प्लस बी मिलकर दोनों कितना करते हैं? टोटल 4 कार्य करते हैं। तो देखो मैंने बी का अगर 3 दे रखा है, जो मैं बी का यहाँ पे कार्य ना कर रहा है 3, एक दिन में 3 करता है। तो अगर मैंने 3 यहाँ पे रख दिया टोटल, तो अगर जो मैंने टोटल 3 यहाँ पे आपके पास कार्य रख दिया, टोटल ए और प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। अभी 4 दिन में पूरा करते हैं तो ए का काम एक दिन में कितना कर रहा होगा बेचारा? एक कर रहा होगा। जब एक दिन में एक दिन में एक कार्य करता है तो टोटल 60 दिन में काम करना। टोटल कार्य कितना रखा? 60 में अगर जो एक का डिवाइड ले लेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे? 60 डेज आ जाएगा आंसर आपका फाइनली। आपको टोटल कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे आपके पास क्वेश्चन। तो आगे वाला बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे वाले में क्या दे रखा है आपके पास? देखो आगे वाले में दे रखा है तपस महेश से दोगुनी गति से कार्य करता है। तपस जो है महेश से कितना है? दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर के एक कार्य को 20 दिन में 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तपस अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा?
देखो तपस महर्ष से दोगुनी गति से कार्य करता है। देखो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दे रखा है ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में तथा, हाँ सॉरी 5 है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इसमें सही से, तो क्वेश्चन नंबर 4 में करा देंगे, बता देंगे तुम्हें, सेट कटा हुआ है लास्ट में, पता नहीं क्या लिखा है इसमें। तो देखो ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी अकेले इस कार्य को 10 दिन, बी अकेले ने इस कार्य पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए ने कितने दिन में समाप्त कर दिया। देखो ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को कितने दिन में 18 दिन में कर रहा है, बी अकेले इसी कार्य को 15 दिन में, बी इसी कार्य को कितने दिन में 15 है, और दोनों का जो एलसीएम देखा जाए तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 60, सॉरी 90, 18 पंचे 90 और 15 छक्का 90। तो बी ने क्या किया, बी अकेले 10 दिन कार्य छोड़ के चला जाता, मतलब 10 दिन करने के बाद क्या करता है, बी छोड़ के चला जाता है। अगर बी 10 दिन पहले छोड़ के चला जाता हुआ तो एक दिन में 6 करता है, तो 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा उसका 60 हो गया। टोटल कार्य कितना है 90। अगर मैं इसमें से 60 माइनस करता तो कार्य कितना बचा तुम्हारा 30 बचा, और 30 कार्य बचा है। जब बी चला गया तो वह करेगा कौन, ए बचा होगा। ए एक दिन में कितना करता है 5 है, तो मैंने 5 का डिवाइड दे दिया, तो 6 दिन में क्या करेगा बी समाप्त कर देगा। तो बी को कितने दिन, सॉरी ए को कितने दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे। उसी तरीके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास दे रखा है एक कार्य का 2/5 भाग 5 दिन में समाप्त करते हो। एक कार्य का 2/5 भाग किसमें 5 दिन में, तो इससे दिन कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 आ गया तुम्हारे पास एक ही। उसी तरीके से आगे बी का दे रखा है तुम्हारे पास, आपको बी का दे रखा है तुम्हारे पास, बी किसी कार्य का 2/5 यानी 3/5, 3/5 9 दिन में, 3 त्रिक का 9 काट देंगे तो कितना बचा 3 और 3 15 दिन में लगेंगे तुम्हारे पास। और सी आगे दे रखा है इसी तरीके से, सी को आपके पास दे रखा है ऐसी दे रखा है 2/3 भाग 8 दिन में, 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, 2 चौकू 8 है नहीं 4 पंजे 12 है। तो आपके जो फाइनली जो आंसर बचेगा तुम्हारे पास ए 10 दिन में, बी 15 और 12 दिन में तुम्हारे पास, ठीक है। तो इनका अगर जो मैं एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा टोटल 60 आ गया, 10 संग 60, 15 चौकू 60 और 12 पंचे 60 हो गया तुम्हारे पास। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये चीज आपको बड़ी कर दी, तो मैं इसे नहीं भी लिख सकते तो भी आप कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। मैं सीधा सीधा कर देंगे तो आपके पास ये मैं नंबर लिखेंगे, आपको लिख देंगे तो आपको शॉर्ट नजर आएगा, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए बस इतना लिख दिया तुम्हारे पास 10, 15 और 12। आपको नहीं देखना है तो आगे वीडियो बढ़ा के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ए 6 दिन में कर रहा है, बी 4 दिन में और सी 5 दिन में कर रहा है। तो आपसे सवाल में आपसे पूछा कि तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर की 10 और 4 कितने हो गई 14 हो गई, अरे 10 6 और 4 कितने हो गई 10 हो गई, 10 और 5 कितने हो गई 15 हो गई। 15 में अगर 60 का अगर 15 में डिवाइड दे देंगे तो 15 चौकू 60 यानी कितने दिन आ जाएंगे तुम्हारे पास 4 डेज आते हैं। आंसर आ जाएगा 4 डेज, और सही आंसर हो जाएगा तुम्हारे बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे आगे वाला, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सिंपल है सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है आपके पास ए तथा ए और बी मिलकर के एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी का आप सवाल पढ़ सकते हो आराम से, देखो पढ़ना 8 दिन में कर सकते हैं। आगे सवाल में दे रखा है बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी अकेला 12 दिन में करता है। आगे सवाल में दे रखा है बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन तक लगा रहता है, मतलब बी क्या करता है, मतलब निकालने के बाद 4 दिन तक इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ गया, 8 की 24, 12 दूनी 24, मतलब टोटल एलसीएम देखा जाए कितना 8 की 24 और 12 दूनी 24। आपसे सवाल में ये कहा
बी अकेला 4 दिन लगा रहा, तो देखो बी अकेला 4 दिन लगा रहा होगा तो एक दिन में बी 2 करता है, 4 दिन की बात करेंगे तो 2 का 4 का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल काम कितना किया होगा बी ने, 8 काम किया होगा। 8 काम को क्या करेंगे, मैं इससे घटा देंगे। जब 8 काम को आप मैंने यहाँ से घटा दिया तो आपके पास कितना बचा, 14 में से 8 गई तो 6 बचे, मतलब 16 काम बचा। अब जो 16 काम बचा है वो करेगा कौन, 16 काम बचा तुम्हारे पास। अब 16 काम को करना है तुम्हारे पास ए को। अब जब 16 काम ए करेगा, देखो यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। तो बी अकेला कितने में कर रहा था, 2 दिन में। अगर बी का कार्य में यहाँ पे 2 रखते हैं तो ए का कार्य कितना बचा हुआ, फाइनली आपको भी पता 1 बचा होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के 3 में कर रहे हैं। तो ए का कितना होगा 1, तो 1 का मैं इसमें डिवाइड दे देंगे तो कितने दिन लगेंगे, 16 डेज में आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा, आपको 16 दिन लगेंगे आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है आपके पास। देखो 10 बच्चों में से छोड़ रहे हैं इस 10 को, क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही दे रखा है, तो 10 को मैं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप कर लेना 10 वाला क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 9 वाले पे। 9 वाले में दे रखा है ए बी मिलकर के 18 दिन में, ए प्लस बी 18 दिन में। आगे दे रखा है सवाल में बी सी मिलकर के 24 दिन में, बी प्लस सी मिलकर के 24 दिन में। और दे रखा है तुम्हारे पास ए सी मिलकर के 36 दिन में, ए प्लस सी मिलकर के 36 दिन में। आपसे सवाल में पूछा गया तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो मैंने तुम्हारे पास एलसीएम इसका ले लिया, तुम्हारे पास एलसीएम आ जाएगा 18 चौको 72, एलसीएम आ गया 72। 18 चौको कितने हो गए 72, 24 कितने होते हैं 72 होते, 36 होते 72। अब तीनों की बात करेंगे तुम्हारे पास, देखो तीनों की बात करने के साथ में क्या करेंगे, अब देखो ए 2 बार कार्य कर रहा है, बी भी 2 बार कार्य कर रहा है और सी भी डबल बार कार्य कर रहा है। या तो कार्य को आप डबल कर दीजिए, नहीं तो जो भी देना है उसको क्या कर दो, उसे डबल कर दीजिए। देखो 4 3 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 का इसमें डिवाइड दे दो, 9 8 72, मतलब कुल मिला के 8 दिन। और जो 8 दिन लगते हैं, लेकिन आपके पास तो एक 2 बार कर रहा है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी कितने दिन लग जाएंगे, टोटल 16 डेज आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 16 डेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे आगे वाला। क्वेश्चन नंबर आगे वाले में दे रखा है आपके पास 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास दे रखा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, देखो ए 18 दिन में, बी कर रहा है, ए 18 दिन में कर रहा है तो बी कर रहा है तुम्हारा 20 दिन में, और सी कर रहा है 30 दिन में। ए दे रखा है तुम्हारे पास। देखो मैं पढ़ दे रहे सवाल को, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा करता है। ए तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। ए तथा सी आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे छोड़ करके चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा ए कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखो ए सी मतलब क्या करते हैं, सवाल में ये कहा गया तुमसे, एक पॉइंट दे रखा है, बी सी आरंभ करते हैं, ठीक है, कार्य को बी सी आरंभ करते हैं और कितने दिन बाद तक करते हैं लगातार, देखो सवाल में 2 दिन बाद छोड़ के चले जाते हैं। देखो अब इनका पहले तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम कितना आएगा इसका 60, एलसीएम आ गया 60, नहीं आएगा 60, 90 भी नहीं आएगा, 120 120 एलसीएम आ जाएगा तुम्हारे पास। देखो क्या बात जाएगा, 120 भी एलसीएम नहीं आएगा इसका। तो अब 360 लगाओ, 360 वैसे करके निकाल के देखो मैं एलसीएम भी आपको निकाल के बता दे रहे। देखो एलसीएम निकाला कैसे जाता है, वैसे सवालों में फंस जाओ बाई चांस। जैसे तुम्हारे पास दे रखा है 30 में बता दे रहे, यहाँ पे बाद में कर लें 20 और 18, इनमें से कॉमन कितना नंबर मिल रहा है तुम्हें, आपको भी नजर आ रहा है इसमें 2 से ज्यादा कोई कॉमन नंबर नहीं है। 15 बचा, 15 बचेगा, 5 या 15 होगी, और यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में आपके पास 5 आ गए और 2 और बचे, 2 इसमें लिख दो, 2 कॉमन ले ली तो कितने बचे आपके पास 9, 1 9 आ गई तो 1 9 इसमें लिख दो। बस आपको एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका तुम्हारे, देखो 10 10 या 30 और 3 18, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 1 से 80 आ जाएगा, ठीक है।
तो आप एलसीएम इसी तरीके से भी निकाल सकते हो, किसी तरीके से नहीं आ रहा तो इस तरीके से। क्या बार जाएगा, 10 बार चला गया, 2 में 18 और 9 बार चला गया, 3 और 3 में 18 तो 6 बार चला गया। ठीक है, तो आपसे ये कहा गया बीसी कार्य आरंभ करते हैं, तो ए से तो भैया का ही नहीं, इनमें हमें भी कार्य आरंभ करना। जब बीसी कार्य आरंभ करते हैं, ये दोनों आरंभ करते हैं कार्य, 9 से कितना किया होगा इन्होंने, 15 काम किया, और काम कितने दिन तक कर रहे हैं, 2 दिन तक कर रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल काम इन्होंने कितना कर दिया, 30 कर दिया भैया। अब 30 इन्होंने कार्य कर दिया, तो कार्य टोटल कितना था तुम्हारे पास, ये वर्ग में अगर जो कार्य की मैं बात करें, तुम्हारे पास कार्य था 1 से 80। जब 1 से 80 कार्य था, अगर जो 30 का अगर जो मैं तुम्हारी माइनस कर रहे हैं, तो कितना बचा तुम्हारे पास, 160, 160 कार्य बचा। जब 160 कार्य बचा, अब वो करेगा कौन टोटल कार्य, ए करेगा। ए एक दिन में कार्य कितना करता है, 10 करता है, तो मैंने 10 का इसमें डिवाइड दे देंगे, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 16 डेज आंसर आ जाएगा आपका। तो उसे टोटल कितना दिन लगेंगे, 16 दिन में वो कार्य को क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे वाला कर रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास दे रखे हैं, सॉरी 16 वाला नहीं है आपके पास, क्वेश्चन नंबर उससे पहले करना है 12 वाला। 12 में दे रखा है ए बी सी किसी कार्य को 6, 4 और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी, तो ए कितने में करता है, 6 में कर रहा है, ये 4 में कर रहा है, और ये 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। आई का तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर दे, तीनों मिलकर की बात हुई तो सिंपल ही क्वेश्चन बन जाता। तुम्हारे पास एलसीएम 12 आ गया, और ये 6 दूनी 12, 4 3 12 और 12 1 12। देखो 3 और 2 5, 5 और 1 कितने हो गए, 6, और 6 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितने दिन आ जाएंगे, 2 दिन आ जाएंगे। कुल मिला के कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 2 डेज आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं।